हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है और उसके हमने रूल्स लिए थे। एक बार हम उसे रिवाइज करते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन के जो मेन है कि जो एटम है उसके लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिलकर के हाइब्रिड कक्षक देते हैं। जितने कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में खाली तथा पूरे भरे हुए और पूरे खाली कक्षक भी भाग ले सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का जो है किसी भी एटम के लिए निश्चित नहीं होता, वो उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। साथ ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा लोब ही हमेशा अतिव्यापन में भाग लेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक के ऊपर उसकी संख्या को लिखकर प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम ले रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि इंडिकेट हो रहा है, इसके अंदर एक s और एक p कक्षक मिलकर के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। इन कक्षकों को हम कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस प्रोसेस को हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो होंगे प्रॉपर्टीज़ होंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, वो हम करते हैं। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, सेम एनर्जी के होंगे। ये जो है लीनियर ज्योमेट्री में लगे होंगे, मतलब दोनों ऑर्बिटल जो होंगे 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है प्योर s और प्योर p ऑर्बिटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि s ऑर्बिटल में डायरेक्शनल करैक्टर नहीं होता। जब भी दोनों मिलते हैं तो ये इनकी जो दिशात्मक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और इनकी एनर्जी s की एनर्जी से कम होगी। s और p के जो p ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी से कम होगी। जो हमने बताया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब्स होंगे। बड़ा लोब जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जो कॉमन एग्जाम्पल है इसके, एसिटिलीन है, CO2, BeCl2, N2, बहुत से एग्जाम्पल इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए एग्जाम्पल लेंगे, एसिटिलीन का लेंगे और बेरिलियम क्लोराइड का लेंगे। सबसे पहले यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हम सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर एटम क्या है। बेरिलियम क्लोराइड के अंदर जो सेंटर एटम होगा यह BeCl2, सेंटर एटम होगा बेरिलियम। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन हमें किसका देखना है, बेरिलियम का देखना है। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप पर करके इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम जिस एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर सेंटर एटम है बेरिलियम, तो हम बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं क्या होता है, 1s2 2s2 2p0। हमने यहाँ सिर्फ वैलेंस शेल ऑर्बिटल ही लिखे हैं क्योंकि वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, ये एक s ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये हो जाएगी बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम बेरिलियम के ऊपर स्टार लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s1 2p1। अब ये एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलकर के बनाएंगे दो कक्षक, जिन्हें हम कहेंगे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है इन p ऑर्बिटल से कम होगी। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या, इसका हम यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, sp1 sp1 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये दो जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है, ये हेलोजन के यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, 3p5। 3p5 में एक p ऑर्बिटल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एक p ऑर्बिटल
क्लोरीन का पी ऑर्बिटल इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा पी ऑर्बिटल सेकेंड हाइब्रिड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ओवरलैपिंग कौन सी हुई? sp-p, इसका sp ऑर्बिटल और हेलोजन का p ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग करके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब हम इससे बनाना है इनका ऑर्बिटल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम मान सकते हैं, ये इसका है ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखिए बेरिलियम है, बेरिलियम के ये BH2 के लिए सिंपलेस्ट है, हम ये वाला ले रहे हैं बेरिलियम के लिए। बेरिलियम के ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और दूसरे sp जो क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। देखिए यदि आप इसको जोड़ेंगे इस एंगल पर, इस स्ट्रेट लाइन पर, तो ओवरलैपिंग लाइन को आप जोड़ते हैं तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जो BeCl2 है उसकी संरचना क्या होगी? लीनियर। और ये जो बॉन्ड एंगल है CbCl ये हो जाएगा 180 का। इस तरह BH2 है, BH2 में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये हाइड्रोजन जो Be है उसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा s ऑर्बिटल के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। अगेन ये लीनियर होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो संरचना होगी वो लीनियर होगी। यहाँ पर जो वैकेंट p ऑर्बिटल है बेरिलियम के वो एक दूसरे के राइट एंगल पर है, लेकिन इनको शो नहीं किया है क्योंकि जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं हम उन्हें शो कर दें, इतना इसमें सफिशिएंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं C2H2। C2H2 में हम किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन शो करें, ये है। इसके अंदर भी हम देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, C2H2 में हम किसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, किस एटम का? हम देखेंगे कार्बन का। हम हाइड्रोजन का नहीं देखेंगे, हम कार्बन का देखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हो गया हमारा ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्राउंड स्टेट में? 1s2 2s2 2p2। अब अगेन ये इस पर दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चार बॉन्ड नहीं बना, ये चार बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड है कार्बन पर और दो सिग्मा बॉन्ड है। तो अब क्या करेंगे, ये इसका 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p के अंदर, तो एक्साइटेड स्टेट हो गई वाली, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर स्टार लगा देंगे। तो ये है हमारे पास अब चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इन सब की एनर्जी अलग है। अब एक s हमें जो सिर्फ दो ही सिग्मा बॉन्ड माने हैं, तो हमें कैसे पता चला? जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसी हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। तो एक s और एक p कक्षक मिलकर के दे देंगे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और दो p ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब इनकी एनर्जी जो होगी इन p ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या काफ़ी कम होगी। अब ये जो p ऑर्बिटल बचे हैं अपने पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक कार्बन, क्योंकि सेकेंड एटम क्या है इसमें? कार्बन है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह होगा। ये C2H2 है, एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के, दोनों ही कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और एक ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब दूसरा इस कार्बन के पास एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और है, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और एक ये sp/s सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इससे दूसरे कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है सेकेंड हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा और इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों कार्बन के पास p ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों p ऑर्बिटल्स pp ओवरलैपिंग करेंगे और दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो आप देखिए ये हमने बना रखा है, ये कार्बन, दोनों कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है।
इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर करके ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन का सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर करके ये sp सिग्मा बॉन्ड दे रहा है। अब इन दोनों कार्बनों के ऊपर दो p ऑर्बिटल है, ये की p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड दे रहा है, और सेकंड p ऑर्बिटल जो उससे राइट एंगल है 90 डिग्री पर है, वो इसके सेकंड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर करके सेकंड पाई बॉन्ड दे रहा है। तब देखिए इसकी शेप कैसी होगी, यदि हम इसको लिखते हैं तो शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। तो जिनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उनकी शेप लीनियर होगी। इस डायग्राम को हम और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बता सकते हैं आपको, और उससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हमने इसके लिए डायग्राम बनाया है अलग से, ये डायग्राम है ये वाला। इसके अंदर आप देखिए ये ज़्यादा क्लियर है, ये कार्बन इस कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक ये वाला है। इस कार्बन के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक ये है। इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, इसके बाद दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। इससे इस कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, इन दोनों के एक इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड है sp सिग्मा बॉन्ड है, ये sp s सिग्मा बॉन्ड है, ये sp s सिग्मा बॉन्ड है। अब इसका p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल ये वाला जो ऊपर की तरफ है, ये इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। सेकंड p ऑर्बिटल जो उसके राइट एंगल पर है, ये इसके इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो दो पाई बॉन्ड हो गए, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये। अब इसे हम देखेंगे, देखिए एक लीनियर संरचना हो गई, जो बॉन्ड और एंगल है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना है, 180 डिग्री का। अब आप इसको बनाते टाइम ऑर्बिटल और डायग्राम जब बनाए, ये ध्यान रखें कि जो p ऑर्बिटल है, जो स्टेट है, वो इस स्टेट के साथ ओवरलैपिंग शो करें, और इसकी जो राइट एंगल है जो हमने तिरछा बना रखा है, इसके साथ ओवरलैपिंग है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें के साथ इसको ओवरलैप कर देते हैं और इसके साथ इसको जो कि एक दूसरे के राइट एंगल पर है, वो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको करते टाइम आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन।